झारखंड विधानसभा चुनाव की आहट ने नेताओं और मंत्रियों की बेचैनी बढ़ा दी है। 5 साल बाद एक बार फिर मंत्री और विधायक जनता के बीच जा रहे हैं। अपने कामकाज का हिसाब लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी जीत पक्की करना चाहते हैं। आज एमएलए के हिसाब किताब में हम एक ऐसे विधायक के कामकाज की पड़ताल करेंगे जो 2 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। आज एमएलए के हिसाब किताब में बारी है बोकारो से बीजेपी विधायक बिरंची नारायण की। जिनसे आज जानेंगे कि उन्होंने पिछले 5 साल में कितना काम किया, जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे। विधायक बिरंची ने काम के दावे तो बहुत किए, उन्होंने पिछले 5 साल में अपने दर्जनों काम गिनवाए, लेकिन हम उन दावों की हकीकत की पड़ताल करने जनता के बीच पहुंचे, जानने की कोशिश की कि विधायक जी के दावों में कितना दम है, जनता बिरंची नारायण के काम से कितनी खुश है, यह आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा विधायक जी का सियासी सफर देख लीजिए। बोकारो से 2 बार जीत चुके हैं बिरंची नारायण। 2014 में पहली बार विधायक बने, 2019 में दूसरी बार बीजेपी के टिकट पर जीते, तीसरी बार कर रहे हैं चुनाव की तैयारी। बिरंची नारायण अपने क्षेत्र में दर्जनों काम करने का दावा करते हैं। ऐसे में हमने सबसे पहला सवाल यही पूछा कि आपने विकास के कौन कौन से काम किए, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि मेडिकेंट के नाम से वो अस्पताल आज रूप ले लिया है। ओपीडी शुरू हो चुका है उसमें और शीघ्र ही उसमें सारी सुविधाएं मुहैया होने लग जाएंगी, संपूर्ण इलाज शुरू हो जाएगा। मैंने बोकारो वासियों को कहा था कि एक बोकारो में अपना मेडिकल कॉलेज हो सरकारी। बहुत खुश हूं कहते हुए कि आज के दिन ही झारखंड सरकार ने चंदन क्यारी से ऑनलाइन शिलान्यास किया है हमारे मेडिकल कॉलेज का। तो मैं समझता हूं कि एयरपोर्ट का काम भी पूरा हो चुका है और जिस प्रकार का वायुमंडल दिख रहा है झारखंड में, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार झारखंड में बनेगी। हमारा एयरपोर्ट भी 3 महीने के अंदर ऑपरेशनल हो जाएगा। विधायक अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधि होते हैं, तो ऐसे में हमारा अगला सवाल उनसे यही था कि आपने अपने क्षेत्र की जनता से जुड़े कितने सवाल विधानसभा में पूछे। देखिए 10 साल में मुझे याद है कि मैं सिर्फ 1 दिन अनुपस्थित था। 10 साल के अपने 10 साल में मात्र एक दिन आप आंकड़ा देख सकते हैं। 10 साल में 1 दिन वो भी अनुपस्थित इसलिए था कि हमारे एक पार्टी के कार्यकर्ता नेता के एकमात्र पुत्र का निधन हो गया था। तो मैं दोपहर में ही वहाँ से निकल गया था एक और अपने नेताओं को कह के, और फिर दूसरे दिन उस बच्चे का दाह संस्कार था तो मैं रह नहीं पाया। तो 10 साल में सिर्फ 1 दिन हमारी 100% आप उपस्थित रहे। बिरंची नारायण 3 बार यहां से विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं, तो हमने ये जानने की कोशिश की कि इतने सालों में ऐसा कोई काम है जिसे नहीं कर पाने का मलाल है और उस काम को अगली बार जीतने पर करेंगे। मैं 2 काम, अगर एयरपोर्ट हमारा जब लगभग 2 साल से बनकर तैयार है और 2 साल में कई बार मैंने क्वेश्चन डाला विधानसभा में, लेकिन राज्य सरकार के ढीलेपन, निकम्मेपन के चलते, या ये कहिए कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ विधायक है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का इस लोकसभा में सांसद है, तो इससे जेएमएम को क्या। तो इस भाव से यदि सरकार काम करेगी तो मन बहुत व्यथित हो जाता है। इसी बोकारो में 4 लेन पर बालीडीह में 20 एकड़ 17 डिसमिल जमीन जेएससीए को सेल से मैंने दिलवाया, लगभग 7.5 करोड़ रुपए की लागत से, और वहां पे 236 करोड़ की लागत से स्टेडियम बनने को बेताब है। लेकिन वहां भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ लोग जाकर कि ये जमीन हमारी जमीन है, ये विस्थापितों की जमीन है, जबकि विस्थापित बंधुओं ने उस जमीन को सेल को हस्तांतरित कर दिया था। बोकारो में विस्थापितों का मुद्दा हमेशा से राजनीति का केंद्र रहा है। ऐसे में हमने ये जानने की कोशिश की कि विस्थापितों के लिए आपने क्या किया। 10 साल में 30 सत्र हुए हैं विधानसभा के,
और 30 सत्र में कोई भी वैसा सत्र नहीं है जिस सत्र में मैंने बोकारो स्टील प्लांट से जो विस्थापित बंधु हैं उनके विषय को नहीं उठाया। आज आप समझिए कि 34,000 एकड़ से ज्यादा जमीन विस्थापितों की ले ली बीएसएल प्रबंधन ने, जिसमें मात्र 7,000 एकड़ जमीन पर इनके प्लांट बने हैं या इनके कॉलोनीज बने हैं। हमने लड़ाई झगड़ा करके बीएसएल प्रबंधन से विस्थापित क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाया। वो एनओसी मांगते थे, मैंने कहा कोई एनओसी की जरूरत नहीं है, आपको जब प्लांट बनाना होगा, विस्तारीकरण करना होगा, विस्थापित बंधु आपको मदद करेंगे। मैंने बिजली पहुंचाई वहां। तो इस बात का बहुत मलाल है, लेकिन केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग सम्यक रूप से प्रयत्न करेंगे कि विशेष करके जो उनका डिमांड है कि पंचायत का दर्जा मिले विस्थापित उत्तरी विस्थापित क्षेत्र को, तो मेरा प्रयत्न होगा कि जो हमारा अधूरा काम एक बचा है, एक तो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और दूसरा जो हमारे विस्थापित भाई हैं उन क्षेत्रों में पंचायत का उसको दर्जा मिले। हमारा एयरपोर्ट बोकारो का 3 महीने के अंदर सरकार बनते ही हम शुरू करें। बिरंची नारायण 2 बार जीत चुके हैं और दर्जनों काम गिनवा दिए, तो हमने अगला सवाल यही पूछा कि अगर इतना काम किया है तो अगली बार जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? मेरे 10 वर्षों के जो बोकारो की जनता से संबंध है वो बड़े भाई छोटे भाई का संबंध है, वो चाचा भतीजे का संबंध है, वो पिता पुत्र का संबंध है, वो माँ बेटे का संबंध है, बहन और भाई का संबंध है। हमने भावनात्मक रिश्ते बनाए हैं, मैंने काम भी किया, मैंने रिश्ते भी बनाए। और सबसे बड़ी बात मैं कहूं आपके चैनल के माध्यम से कि कोई माई का लाल बोकारो में ये कह नहीं सकता है कि मैंने किसी का 2 रुपया ठगा है या मैंने चंदे की राजनीति की है। ना मैंने 2 रुपया किसी का ठगा, ना 1,500 रुपया मैंने किसी से चंदा मांगा है। तो बोकारो की जनता को क्या चाहिए? बोकारो की जनता को चाहिए कि हमारा शहर शांत हो, हमारा शहर विकास उन्मुख हो, हमारा विधायक लगनशील हो, कर्मशील हो, प्रयत्नशील हो, हमारा विधायक विधानसभा में हमारी आवाज को बुलंद करे और सबसे बड़ी बात है कि हमारा विधायक ईमानदार हो। तो मुझे लगता है कि पार्टी मुझे अगर अवसर देगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारी मतों से बोकारो विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यहां विजय सिद्ध प्राप्त करेगी। विधायक जी से बात करने के बाद हम जनता के बीच पहुंचे और ये जानने की कोशिश की कि बिरंची नारायण के दावों में कितना दम है। क्या जो वो दावे कर रहे हैं वो पूरी तरह से सच हैं या सिर्फ ये दावे ही हैं? उनके काम से पूरी तरह संतुष्ट हैं। 5 साल के अंदर उन्होंने जो किया है वो कह नहीं सकते हैं, आज तक कोई विधायक उतना काम नहीं किया। 5 साल के अंदर दर्जनों पुल और पुलिया इन्होंने बनाया और कोई भी विधानसभा का ऐसा कोना नहीं है जिन्होंने झंडा नहीं गाड़ा अपना विकास का। हर जगह इन्होंने झंडा गाड़ा है। कोई भी कह नहीं सकता है कि कोई भी कोना हो विधानसभा का वहां पे झंडा इन्होंने नहीं गाड़ा। काम तो जो बाकी था सब कर दिए हैं। आज तक जो विधायक कोई नहीं किया, इस सारा पूरा काम कर दिए और जो बाकी है आगे जनवरी फरवरी से शुरू हो जाएगा। सर्वप्रथम तो हर जगह जो है 6 बिजली सब स्टेशन, पुल पुलिया, हर जगह यातायात का और सर्वांगीण विकास की काम हमारे माननीय बोकारो विधायक द्वारा की गई। आज लोग एरोड्राम की चर्चा करते हैं, लेकिन ये हमारे विधायक विकसित मानसिकता में बात आई थी कि ये एरोड्राम को कमर्शियल बनाया जाए और यहाँ के जनहित में ये काम किया जाए। वो प्रयासरत रहे। झारखंड गवर्नमेंट नहीं दे पाई, अभी तक एनओसी नहीं हो पाया स्टार्ट। हर तरह से सर्वांगीण विकास हुआ है। बोकारो में हमने जितने भी लोगों से विधायक जी के काम को लेकर सवाल पूछा, ज्यादातर लोगों ने उनकी तारीफ की। तो ऐसे में हमने पूछ लिया कि उनके 5 काम गिनवा दीजिए। विधायक जी का तो बड़ा काम तो है पुल पुलिया ही है और प्लस इसी मार्केट में आज 30 साल से पूरा चारों तरफ नाली जाम था और विधायक जी के यहाँ हम लोग इस मार्केट के लोग गए, उन्होंने पहला काम किया इस रोड को और पूरा नाली का काम और रोड का काम। एक बार हम लोग इस मार्केट के लोग गए थे और उन्होंने तुरंत उसको बीएसएल से कहकर तुरंत काम करवाया। पूरी तरह संतुष्ट हूँ। विधायक ने वो मील का पत्थर साबित किया बोकारो में जो यहाँ के आजादी के बाद किसी ने नहीं किया था। बोकारो स्टील प्लांट बनने के बाद 19 विस्थापित गांव में रोड नहीं बनी थी, जो एक बार में वो पहले बार विधानसभा में जब चुनाव जीत के गए 2014 में, और आज कोई विस्थापित गांव ऐसा नहीं है जहां रोड नहीं है। 5 बड़ा काम। पहला काम तो आप बगल में ही टाउन हॉल को देख रहे हैं। टाउन हॉल जो बना है अभी उद्घाटन हुआ है उसका। एयरपोर्ट है, यहाँ से लाइन से गिनाइए 50 में डेली
जाम लगने की समस्या होती थी, आज विधायक जी के द्वारा नेता लोग इसी पर नेतागिरी भी करते थे, रोज चास जाम, लेकिन उनके विधायक बनने के बाद ये पुल सबसे पहले ये चास और बोकारो के जोड़ने वाला पुल जो है से कंप्लीट हुआ। और यहाँ से लाइन से गिनिए पांडे पुल, अभी पांडे पुल का फिर से रोड भी बन रहा है, यहाँ से लाइन से गिनिए, यहाँ से लेकर के तेलमच्चो ब्रिज तक लाइन से पुल ही पुल है, आप वहीं से गिन लीजिए, गरगा डैम के जो नीचे है। और आपका एयरपोर्ट की बात है, एयरपोर्ट विधायक जी का सफल प्रयास रहा है इसमें, और इन्होंने अपने प्रयास के द्वारा बहुत हद तक काम पूरा कंप्लीट करा दिया। पूरा हम लोग संतुष्ट हैं विधायक जी काम में, आज तक कोई काम नहीं किया। जितना झुंगी झोपड़ी है सब में बोरिंग, रोड, पानी सबको मिल गया। जहाँ 10-15 साल से वहाँ पानी नहीं मिलता था, सप्लाई बंद होने के बाद कितना आदमी को बोरिंग हो गया। सब कॉलोनी में BSL का जितना सारा झुंगी झोपड़ी सब में पानी और बोरिंग हो गया। रोड भी विधायक के कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है हम विधायक। ऐसे क्या किए हो? बोकारो के लिए पुल बनवाए, झोपड़ी झुंगी झुक के लिए रोड बनवाए, बहुत अच्छा काम किए विधायक जी से, हम बहुत संतुष्ट हैं। हालांकि यहाँ हम जब जनता से विधायक के कामकाज को लेकर सवाल कर रहे थे तो कुछ लोग नाराज भी दिखाई दिए, खासकर विस्थापितों के मुद्दे पर। हम तो कह ही रहे हैं कि 10 साल से वो विधायक है तो काम काज किसका बात करेंगे? 10 साल से विधायक वही ना है, तो उनके काम और में तो जो काम होगा उसी की चर्चा हो रही है। लेकिन इससे पहले भी लोग विधायक रहे हैं जिनकी चर्चा होनी चाहिए। समरेश सिंह चास में जब पानी का किल्लत रहता था तो समरेश सिंह महला महला बोरिंग करा के पानी देने का काम किया। बोकारो स्टील प्लांट से जुड़ा हुआ एक भी काम अभी तक जितने लोगों से चर्चा आपने किया, एक भी काम बताइए जो विधायक जी ने कुछ नया चीज प्लांट के साथ काम कराया हो। सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ से जो प्लांट था अभी 1 महीना पहले चला गया दूसरे जगह यहाँ से शिफ्ट कर गया उड़ीसा। पता लीजिए प्लेट का प्लांट यहाँ से गया कि नहीं 2 दिन पहले। बिरंची नारायण ने अपने कार्यकाल में कितना काम किया है ये खुद उन्होंने भी बताया, और उनके दावों की हकीकत जनता ने भी बता दी कि उनके दावों में कितना दम है। विधायक जी के काम से जनता कितनी खुश है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस बार बोकारो की सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प होने जा रही है। फिलहाल MLA के हिसाब किताब में आज सिर्फ इतना ही। अगली बार किसी और विधानसभा क्षेत्र में किसी और विधायक जी के कामकाज का हिसाब लेंगे MLA के हिसाब किताब कार्यक्रम में। बोकारो विधानसभा से निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। और झारखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।